राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको गोपाष्टमी तिथि किस दिन है, शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व और एक पौराणिक कथा सुनाऊंगी। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार 11 नवंबर 2021 गुरुवार को पड़ रहा है। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 11 नवंबर 2021 दिन गुरुवार को सुबह 6:50 पर और समाप्त होगी 12 नवंबर 2021 को सुबह 5:51 पर। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य आज के दिन व्रत करता है, गाय का पूजन करता है, तो मानो उसने मेरा पूजन कर लिया। इसलिए आज के दिन गाय का पूजन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाना चाहिए। गाय का पूजन करने के बाद थोड़ी देर के लिए गाय के पीछे पीछे जाना चाहिए। ऐसा करने से वह मनुष्य गोलोक को पाता है। जो मनुष्य आज के दिन गाय का दर्शन कर ले तो भी वह सभी फलों को प्राप्त कर लेता है। गोपाष्टमी के दिन व्रत करने और गाय का पूजन करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य गोपाष्टमी के दिन पूजा कर लेता है तो मानो उसने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया हो, इतना फल प्राप्त कर लेता है। गोपाष्टमी की पूजन विधि: सबसे पहले गाय के चरणों को धोना चाहिए, फिर रोली का टीका लगाना चाहिए, चावल लगाना चाहिए, मोली उड़ानी चाहिए, फूल माला पहनानी चाहिए, फिर लाल या पीले रंग का 1 मीटर कपड़ा उड़ाना चाहिए। उसके बाद गुड़, पताशे और मिठाई खिलानी चाहिए, आरती करनी चाहिए। उसके बाद गाय की 2 या 5 परिक्रमा करें। पूजा करने के बाद गाय को नमस्कार करें और कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा मांगे। परिक्रमा करने के बाद थोड़ी देर के लिए गाय के पीछे पीछे जाना चाहिए। गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए अगर गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन कर लिया तो मानो सभी देवी देवताओं का पूजन कर लिया। जो मनुष्य ऐसा कर लेता है तो वह सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद पाता है। गाय का पूजन करने से मनुष्य को पुत्र, पौत्र, आरोग्य, धन, वैभव, संपत्ति सभी प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य गाय का पूजन करता है उसे नरक के दुख नहीं देखने पड़ते, उसे यम मार्ग के दुख नहीं झेलने पड़ते, यमराज के दर्शन नहीं होते, वह सीधा बैकुंठ लोक को पाता है। जो मनुष्य गाय का पूजन कर लेता है तो उसके पितरों को स्वर्ग में वास मिलता है, उसके पितर भी उसे आशीर्वाद देते हैं। अगर मनुष्य से जीवन में कोई गलती हो गई हो तो वह गाय का पूजन कर ले तो उसके सभी पाप धुल जाते हैं। पुत्र, पौत्र, आरोग्य, भाग्य, वैभव, सुख, संपत्ति पाता है और मरने के बाद वह मनुष्य बैकुंठ लोक को पाता है। गोपाष्टमी के संबंध में एक पौराणिक कहानी इस प्रकार है। जब भगवान श्री कृष्ण 6 साल के थे तो उन्होंने अपनी माता यशोदा से कहा कि मैया, मैं आज से गाय चराने नहीं जाऊंगा, मैं आज से बछड़े चराया करूंगा। माँ ने पुत्र को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। तब यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि पुत्र, तुम अपने नंद बाबा से पूछ लो, अगर तुम्हारे बाबा तुम्हें जाने की अनुमति देते हैं तो तुम गाय चराने के लिए चले जाना। माता यशोदा ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण उनकी बातों से बहल जाएंगे और वो भूल जाएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसी समय भागे भागे नंद बाबा के पास गए और उन्होंने कहा कि बाबा, मैं आज से बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, मैं गाय चराने जाऊंगा। नंद बाबा ने कहा कि पुत्र, तुम बहुत छोटे हो, तुमसे गाय नहीं चराई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा, आप ही तो कहते हो कि मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं आज से ही गाय चराने जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण जिद पर अड़ गए। तब नंद बाबा ने कहा कि पुत्र, पहले हमें पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के साथ पंडित जी के पास मुहूर्त निकलवाने के लिए गए। जब पंडित जी ने पंचांग देखकर मुहूर्त निकाला तो उन्होंने कहा कि नंद बाबा जी, गोचारण का आज ही शुभ मुहूर्त है, आज के बाद 1 साल तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा को भी पंडित जी की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। कहते हैं कि भगवान जो समय कोई कार्य करे तो वही समय शुभ मुहूर्त बन जाता है। भगवान ने उसी दिन से गोचारण आरंभ कर दिया और वह दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था, इसीलिए उस दिन को गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं और उसी दिन से यह त्यौहार मनाया जाने लगा। जब माता यशोदा को पता लगा कि उनका लल्ला
गाय चराने के लिए जा रहा है तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर श्रृंगार किया। उन्होंने पैरों में जूतियां पहनाने लगी, गले में उन्होंने वैजंती माला पहनाई, हाथ में मुरली थमाई, आंखों में सुरमा लगाया, नज़र का काला टीका लगाया, पीताम्बरी पहनाई। जब माता यशोदा पुत्र को जूतियां पहनाने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया, हमारी गायें तो उभानी फिरेंगी, हम जूतियां कैसे पहन सकते हैं मैया? अगर आप हमारी सभी गायों को जूतियां पहनाएंगी तो तभी हम जूतियां पहनेंगे। उस बात को सुनकर माता यशोदा भी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इसी दिन से यह गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। आज के दिन जो मनुष्य गोपाष्टमी का व्रत कर लेता है, गायों की पूजा कर लेता है, तो उसे पूरे कार्तिक मास में व्रत करने जितना फल प्राप्त होता है। इस तरह आज मैंने आपको गोपाष्टमी की पूजन विधि, शुभ मुहूर्त और एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद।